एक और बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। देहरादून से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर धामी सरकार गैंगस्टर एक्ट लगाएगी। आदतन अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा, जहां गैंगस्टर एक्ट के दायरे में आईटी अपराध भी आएगा। पेपर लीक, साहूकारी, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी पर भी सरकार अब शिकंजा कसने वाली हो। यही वजह है कि अब तमाम जो आदतन अपराधी हैं उन पर गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और इसी के तहत ये कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पर किस प्रकार से लगाम लगाई जाती है और एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात है। चलिए इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, लगातार हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से उत्तराखंड में अपराध बढ़ता जा रहा है। अब अपराध के ग्राफ में कमी लाने के लिए गैंगस्टर एक्ट कितना सहूलियत देगा और किस प्रकार से अपराधियों पर शिकंजा कसेगा? देखिए, जिस तरह से राज्य सरकार प्रावधान करने जा रही है, ये निश्चित तौर पर उत्तराखंड में जिस तरह से दिनों दिन अपराध का ग्राफ हो रहा है, इसमें कमी लाने का एक सरकार का फैसला हो सकता है। और सरकार जिस रणनीति के तहत कार्य को करने जा रही है, अभी तक 2 मामले ऐसे हैं जो सामने आए हैं, जिस पर सरकार इन धाराओं के तहत जो है वो कार्रवाई कर चुकी है और इनके परिणाम भी सरकार के सामने आए हैं। और निश्चित तौर पर सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये प्रावधान कर रही है, क्योंकि कुछ समय पहले जब उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण सामने आया था, तो अवैध रूप से अनुचित साधनों का उपयोग करते हुए जब छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं में जिन लोगों ने नकल कराने में सहयोग किया था, ऐसे आरोपियों पर सरकार ने गैंगस्टर की धारा लगाई और उनकी जो संपत्ति थी उसको भी कुर्क किया। तो इसके बाद जब हल्द्वानी में हिंसा का मामला आया था, इसमें जिन लोगों की संलिप्तता पाई गई उन पर भी गैंगस्टर की धाराओं में कार्रवाई की जा रही है। तो ये 2 मामले अभी तक ऐसे आए हैं जिन पर सरकार ने एक्शन लिया है इन धाराओं के तहत। और अब सरकार ने प्रावधान किया है कि जो आदतन अपराधी हैं उन पर भी गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। गैंगस्टर की जो धाराएं हैं उसके तहत जो है कार्रवाई की जाएगी। खास तौर से पेपर लीक प्रकरण यानी नकल से संबंधित जहां पर कोई भी मामला दोबारा से अगर सामने आता है तो साहूकारी है। इसके अलावा जो मानव तस्करी है, मानव तस्करी को लेकर के सरकार पहले भी काफी गंभीर नजर आई है और अब एक बार फिर सरकार ने प्रावधान किए। इसके साथ साथ जो बाल श्रम है या बंधुआ रूप से जो मजदूरी करवाने वाले लोग हैं, निजी सेक्टर के जो लोग हैं, उन पर अब सरकार इस तरीके से जब शिकंजा कसेगी तो निश्चित तौर पर जो इनसे संबंधित अपराध हो रहे हैं यानी इन सभी क्षेत्रों में अब सरकार जो है आदतन अपराधियों पर लगाम लगाने जा रही है। तो अब ये उम्मीद की जा रही है कि जो उत्तराखंड में क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, सरकार की इस पहल के बाद जो है वो अपराध का जो ग्राफ है उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात है, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा। अब उन पर किस प्रकार से लगाम लगाई जाती है, क्योंकि लगातार उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ये कहती है कि अपराध और अपराधियों के प्रति 0 टॉलरेंस की नीति अपनाई जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार के अगर अपराध सामने आते हैं तो उस पर अगर सख्त कार्रवाई होगी तो जिसके मन में इस प्रकार के अपराध करने की इच्छा होगी उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगाई जा सकती है। ऐसे में अपराध को कहीं ना कहीं कम करने का प्रयास यहाँ पर राज्य सरकार की ओर से किया जा रहा है, लेकिन कितनी सहूलियत यहाँ पर दी जाती है आम जनता को, ये देखने वाली बात है। लौटूंगी आपके पास में सोनू, आगे भी आपसे खबर पर अपडेट लेंगे। तो देखिए, धामी सरकार गैंगस्टर एक्ट लगाएगी। पेपर लीक, तमाम ऐसे मामले आए, चाहे साहूकारी का मामला हो, मानव तस्करी, बाल श्रम, बंधुआ मजदूर, इन तमाम जो अपराध है उस पर सरकार शिकंजा कसना चाहती है और यही वजह है कि अब आदतन अपराधियों पर गैंगस्टर एक्ट लगेगा और इसी के तहत आगे प्रशासन कार्रवाई करता हुआ भी नजर आएगा।